हम लोग मृजेर विभाषा इस सूत्र को पढ़ेंगे। मृजेर विभाषा सूत्र में 2 पद हैं। पहला पद है मृजेर, जो कि पंचमी के एकवचन का है। विभाषा प्रथमा के एकवचन का है। द्विपदात्मक ये सूत्र है। मृजे से क्या समझना है? तो मृज धातु है। क्या धातु है? मृज धातु है। और जब धातु का निर्देश करना होता है तो इक स्थिपौ धातु निर्देशे, इक स्थिपौ धातु निर्देशे, इस वार्तिक के अनुसार हम क्या करेंगे? इक प्रत्यय कर लेंगे। मृज को हो जाएगा क्या? मृजी। अब यह कृदंत है और मृजी के पंचमी एकवचन में बन गया मृजे। इस सूत्र में धातुओं का अधिकार है, प्रत्यय का अधिकार है, परश्चा का अधिकार है। तो अब मृजे का संबंध धातु के साथ हो जाएगा। तो मृज धातु हो, मृज धातु से परहा प्रत्यय भवति। कौन प्रत्यय? इसमें एतिस्तुसास विभ्रीजुषा क्यप, इस सूत्र के द्वारा किसकी वृत्ति आ जाएगी? क्यप प्रत्यय की वृत्ति आ जाएगी। तो अर्थ हो जाएगा मृज धातु हो परहा क्यप प्रत्यय स्यात् विकल्पेन सचा कृत्य संज्ञकः कृत संज्ञकश्च। सुना गया कि कृत संज्ञक भी होता है और कृत संज्ञक भी हो। अब प्रयोग इसका समझते हैं, कैसे प्रयोग बना। देखो मृज धातु है ना, मृज धातु। अब पहले देखो क्या क्या प्राप्त है। मृज धातु कैसी है? अलंत है। अलंत होने के कारण ऋणत से कौन प्रत्यय प्राप्त है? ऋणत प्रत्यय प्राप्त है। उस ऋणत को बाध करके ऋदुपधात् चात् क्लिपिचिते है, ठीक है ना। लघुपंक्ति में सूत्र नहीं है, लेकिन सिद्धांत पंक्ति वगैरह में ऐसा एक सूत्र है, सर्च करना। ऋदुपधात् चात् क्लिपिचिते है। तो ऋदुपधक होने के कारण क्या प्राप्त रहेगा? ऋणत को बाध करके नित्य ही क्या प्रत्यय प्राप्त है। उसको रोकने के लिए सूत्र आया मृजेर विभाषा। ये कहेंगे कि मृज धातु से क्या होगा? क्या प्रत्यय विकल्प से होगा, नित्य नहीं। अन्य जो ऋतुपधक धातु है उन सबसे तो नित्य ही क्या प्रत्यय होगा। तो यहाँ विकल्प से कर देंगे। देखो मृज या और या, मृज या, ये क्या प्रत्यय है? यहाँ देखो ये सार्वधातुक है कि आर्धातुक है? क्या प्रत्यय है? तो सार्वधातुक है कि आर्धातुक है? आर्धातुक। और तिंचित सार्वधातुक, न तो ये तिंग है न सित है, इससे भिन्न, इसलिए आर्धातुकम शेषा से आर्धातुक प्रत्यय के प्रत्यय। आर्धातुक के प्रत्यय के परे रहते उगंत लघु पदस्य चा। ये उपधा में जो री दिख रहा है वह लघु वर्ण है, इसलिए उगंत लघु पदस्य चा के द्वारा उसको क्या प्राप्त रहेगा? गुण प्राप्त रहेगा। लेकिन जो प्रत्यय पर में है क्या, उसमें ककार की संज्ञा हुई है, ये हो गया कित। तो कित कित प्रत्यय के परे रहते गुण का निषेध हो जाता है। सूत्र है किंगिति चा। तो किंगिति चा सूत्र के द्वारा उगंत लघु पदस्य चा से प्राप्त गुण का क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। तो मृज या यही स्थिति रहेगी। मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? मृज्य। फिर प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति कार्य होकर के मृज्य, मृज्या मतलब स्वच्छ करने योग्य, ठीक है। जो साफ करने योग्य होगा, स्वच्छ करने योग्य होगा, उसको क्या कहेंगे? मृज्या। समझ आ रहा है ना प्रयोग जी? चल अब देखो, हाँ अब जो है देखो विकल्प से हुआ है। तो जब मृज नहीं होगा, मतलब जो क्या होगा? जब क्यप नहीं होगा मृज धातु से, तो क्या हो जाएगा? ऋणत हो जाएगा, अलंत होने के कारण। तो विड़त वाला प्रयोग हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि विकल्प से क्यप विधान का फल क्या है? भाई नित्य अगर क्यप होता तो ऋणत को बाध देता तो हमेशा एक ही रूप बनता, क्या? और जब विकल्प से क्यप किए हैं, एक पक्ष में क्यप होगा और अपर पक्ष में जब क्यप नहीं होगा उस पक्ष में क्या हो जाएगा? हणित मान करके ऋणत हो जाएगा। ऋणत हो जाएगा तो उस पक्ष में वृद्धि हो जाएगी और बनने लगे क्या? मार्ज्य। ठीक है। ऋणत वाला रूप है मार्ज्य, क्यप वाला रूप है मृज्य। ये ध्यान रखना, क्योंकि परीक्षा में पूछ सकता है मृज्य मार्ज्य, किसमें कौन प्रत्यय हुआ है? मृज्या में क्या?
और मार्ज्या में धातु दोनों जगह एक ही, सूत्र अलग अलग। देखो अब सूत्र पढ़ते हैं। री हलोर ऐसे लिखा है रिहलोर डेथ, सूत्र है रिहलोर डेथ। अब देखो ये कौन प्रत्यय करने वाला सूत्र है जी? धातुओं का अधिकार है और प्रत्यय का भी अधिकार है, परश्चा का भी अधिकार है, ये सब हम लोग जानते हैं। अब देखो री हलो हो ऋकारश्च मतलब आचा हलचा इति री शब्द के प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा? आ। अरे पितृ शब्द के एक वचन में क्या बनता? पिता। धात्री के धाता, इसी री के स्थान में क्या बनेगा? आ। पढ़ते हैं ना उसमें री आचा आचा इति रलौ रलौ चतौ वर्णौ इति री वर्णौ, ऐसा पढ़ाया जाता है। तो आचा हलचा इति रिहलौ तयोहो रिहलो। ये जो रिहलो लिखा है ये कहाँ लिखा है? षष्ठी के द्विवचन का रिहलो। अब यहाँ भी होना चाहिए था पंचमी, तो पंचमी के अर्थ में क्या व्यक्ति हो गई है? षष्ठी। पंचम्यर्थ में षष्ठी है, क्या कहेंगे इसको? पंचम्यर्थ में षष्ठी विभक्ति यहाँ की गई है। तो जब अर्थ करेंगे तो धातुओं का विशेषण बनाना है तो पंचम्यंत में ही बदल लेंगे, तो री को भी पंचम्यंत कर लेंगे, हल को भी। इसलिए और विशेषण है धातु का, तो विशेषण में कौन विधि हो जाती है? येन विधिस् तदन्तस्य, येन विधिस् तदन्तस्य के द्वारा तदंत विधि हो जाएगी, अंत जुड़ जाएगा। तो री मतलब ऋकारांत, ऋवर्णांत ऐसा हो जाएगा, और हल मतलब हलंत। तो ऋवर्णांतात् धातो हो हलंताच्च धातु हो परः णत् प्रत्ययस्य सच कृत्यसंज्ञकः कृत्संज्ञकश्च। बात समझ गई कि नहीं? क्या अर्थ हो गया? लिखने की जरूरत है नहीं। ऋवर्णांतात् हलंताच्च धातु हो परः णत् प्रत्ययस्य सच कृत्यसंज्ञकः कृत्यसंज्ञकश्च। कृत्संज्ञक होगा और कृत्यसंज्ञक भी होगा, ये इसका अर्थ। उदाहरण से समझो, क्री धातु मूल धातु क्या है? डुक्रिय करणे। डू की संज्ञा आदिर ही टुडवा, क्या है? आदिर ही टुडवा, आदिर ही टुडवा। धातु के आदि में क्या रहे? या तो ही रहे अथवा टू रहे अथवा डू रहे। समझा गया? किसी भी धातु के आदि में ई टू और डू रहेगा, उसकी संज्ञा किससे होगी? आदिरी टुडवा। जैसे डुक्रिय करणे में डू है, दुपचस ताके में डू है, टू नदी समृद्धौ में टू है, शुरू आदि में टू है, तो पूरे टू की संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाए। तस्य लोपा में तस्य ग्रहण का यही फल है जी। आप इसको देख सकते हैं जब हम पढ़ाए हैं उसमें, तस्य लोपा में तस्य रखने की क्या जरूरत है? तो तस्य रखने का फल यही है कि जिसकी संज्ञा होती है वो पूरे समुदाय का लोप करना, नहीं तो अलोप के लग जाता तो केवल उनका ही लोप होता। चलो बात सुना गई, बचेगा क्या? आदि टुडवा से डूकी संज्ञा, तस्य लोपा से उसका लोप, और हलंत्यम से निकित संज्ञा, तस्य लोपा से लोप। बचा क्या? क्री, डुक्रिय करणे धातु। अब एक ऐसी धातु है ऋकारांत, ऋवर्णांत धातु है, तो कौन प्राप्त हो जाएगा? ऋत प्रत्यय हो जाएगा। रिहलो ऋत से ऋत, तो ऋत कर दिए तो ऋत में लकार तकार अणा की संज्ञा किससे? चुचू, ताकि लोप हो गया। लक्ष्य में पहुंचा क्या? या अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थ की उपस्थिति है, यहाँ जो क्या आएगा? या। क्री या स्थिति हो गई, क्री या। इस स्थिति में क्या होगा? अब बताओ, तुक की प्राप्ति है? ह्रस्व से पिति कृति तुक, ह्रस्व है कि नहीं है? और कृत पर में है कि नहीं? तो होगा पित नहीं है, क्या नहीं है? पित नहीं है, इसलिए ह्रस्व से पिति कृति तुक नहीं लगेगा। ये भी याद रखना है, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो
यहाँ क्री या ये स्थिति है। अब ये सार्वधातुक है कि आर्धातुक है? आर्धातुक है। सारे आर्धातुक ही इसमें आएंगे अगर सकार की संज्ञा नहीं है तो आर्धातुक है। और यहाँ कौन सूत्र लगेगा? सार्वधातुक आर्धातुक हो, ठीक है। तो गुण करने वाला है ना। सार्वधातुक आर्धातुक को क्या करता है? गुण करता। लेकिन यहाँ एक विशेष है जो ये ढेत प्रत्यय दिख रहा है, इसमें ढकार की संज्ञा हुई। केवल आर्धातुक मानने से तो गुण प्राप्त हो जाएगा, आर्धातुक होने से केवल गुण हो सकता है। लेकिन ये ऋण प्रत्यय क्या है? ऋण है। कैसा प्रत्यय है? ऋण प्रत्यय, ढकार की संज्ञा हुई। तो एक सूत्र है अचोणिति। क्या सूत्र है? अचोणिति। अचोणिति है ना। अचोणिति की जो है अजंत जो धातु है उसको क्या होता है? वृद्धि होता है इस ऋत प्रत्यय के परे रहते। यहाँ कैसा प्रत्यय पर में? ऋत प्रत्यय परे रहते। अजंत धातु है कि नहीं है? अजंत है, इसलिए उसको क्या हो जाएगा? अचोणिति से क्या हो जाएगा? वृद्धि। अचोणिति से वृद्धि को वृद्धि क्या होगा? आर। कैसे हो गई? क्री और क्रिका मिला देंगे जी नंबर तो क्या बन जाएगा? कार्य। सामान्य नपुंसक से नपुंसक कर लिए तो क्या बन गया? कार्यम। समझ आ गया? कार्य। इसी प्रकार हरणे धातु है। हरणे क्या धातु है? हरणे धातु। तो हरी धातु भी हरिवर्णांत है, इसलिए ऋण और ऋण से क्या हो जाएगा? ऋण कर लेंगे, क्या स्थिति हो जाएगी? ये हो जाएगी हरी या। यहाँ भी गुण प्राप्त रहेगा, लेकिन ये ऋण प्रत्यय पर में है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऋण को वृद्धि। क्या स्थिति हो जाएगी? पूर्ण क्या बन गया? हार्य। आर्यम बन जाएगा। उसी में द्वि धातु है। क्या धातु है? द्वि। उससे जब प्रत्यय करेंगे ऋण, ठीक है ना, री को वृद्धि यहाँ भी हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? हार्यम। तो इस प्रकार हार्यम, धार्यम, कार्यम है। तो ये सारे शब्द बन गए। ये सब ऋकारांत के ऋवर्णांत के उदाहरण, ठीक है। अब हलंत वाला उदाहरण समझो। ये सब समझ में आ गया जी? प्रयोग प्रयोग ही समझ में आएगा। हलंत का उदाहरण क्या है? मृज धातु। क्या धातु है? मृज को ही ले। मृजेर भाषा से विकल्प से हुआ है, जिस पक्ष में क्या नहीं होगा उस पक्ष में हलंत मान करके ऋण और ऋण से कौन प्रत्यय हो जाएगा? ऋण। अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थों उपस्थिति लक्ष्य में क्या आएगा? या। मृज या, ऐसा हो गया। अब मृज या इस अवस्था में एक सूत्र आता है कौन? चजोः हो। देखो सूत्र में कितने पद हैं? चजो कहाँ का है? षष्ठी द्विवचन का। और कु कहाँ का है? प्रथमा एकवचन का। तो घृण्य तो कहाँ का है? सप्तमी द्विवचन का है। बात सुना गई? त्रिपदात्मक सूत्र है चजो कु घृण्य हो। चजो मतलब क्या है? तो चश्चा जचा, चश्चा जचा इति चजौ, चश्चा जचा इति चजौ, तयोः चजोः मतलब चकार जकारयोः, ये अर्थ हो जाए। चजोः का अर्थ क्या होगा? चकार जकारयोः, चकार के और जकार षष्ठी है ना, तो षष्ठी को देख करके कौन परिभाषा लग जाएगी? षष्ठी स्थाने होगा से उपस्थिति हो जाएगी किसकी? स्थाने की। अर्थ हो जाएगा चजो का अर्थ क्या होगा? चकार जकारयोः स्थाने। और जो प्रथमांत होता है वो विधेय होता है। कु मतलब कवर, कु मतलब कवर। विभक्ति का लुक हो गया है, लुप्त विभक्त्यंत पद है। ऐसा है लुप्त विभक्त्यंत पद। तो कु मतलब कवर्गः। तो चकार जकारयोः स्थाने कवर्गादेश स्यात्।
ठीक है। चकार जकारयोः स्थाने कवर्गादेश स्यात्, चकार और जकार के स्थान में कवर्ग आदेश हो जाएगा, ठीक है। कब होगा? उनका घिण्य तो हो। अब घिण्य तो हो सप्तमी के द्विवचन का है, तो ये क्या होगा? निमित्त, निमित्तत्वम सप्तम्यर्थः। तो सप्तमी का अर्थ निमित्त होता है, इसलिए यहाँ पर ये निमित्त है। कुत्तु कहाँ करना है तो ये निमित्त है। तो देखो क्या दो दिख रहे हैं, एक तो घित शब्द है, क्या है? घा है घित यस, घा यस का घित। अरे जैसे पित पढ़ रहे थे, हैं कित पढ़ रहे थे, गीत पढ़ रहे थे, उससे क्या हो गया? घित। घा यस सा घित हो गया कि नहीं? और णेप, तो घित चा णेच्च इति घिण्यतौ, तयोः घिण्यतौ बन गया। अच्छा ये बताओ, जो घित है ता को णा कैसे हो गया? किससे करेंगे? नाश टू से करेंगे हैं? अरे स्टुनाश टू से, स्टुनाश टू से करोगे तो ता को क्या होगा? टा। अगर करेंगे तो टा होगा। यहाँ तो होना दिख रहा है। अरे कवर्ग तो हो जाएगा, लेकिन टा होगा ना, ता के स्थान में क्रम से होते हैं ना। क्या सूत्र है? यरो नुनासिके नुनासिके वा, बल्कि उसको लगाइए, नहीं तो इसको क्या अनुनासिकादि मान करके प्रत्यय भाषायाम नित्यम भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। प्रत्यय भाषायाम नित्यम, डायरेक्ट तो एक प्रत्यय वो कर सकते हैं, नहीं तो यरो नासिके नासिको वा, उससे हो गया। ऐसी संधि भी याद रखो, गड़बड़ा जाएगा ना, कोई पूछ ले कैसे कौन संधि हुआ है, तो यहाँ कौन लगा है? वो गीत है, रेत है, तो उसको जो है अनुनासिक हो गया। पहले वो कर सकते हो, पहले स्तुत्व करके टा करेंगे, फिर उसी वर्ग का अनुनासिक कर देंगे, ठीक है ना। पहले टा बना लेंगे, हाँ, स्टुनाश टू से स्तुत्व कर देंगे, इसके बाद फिर यरो नासिके नासिको वा से गीत प्रत्यय परे और णेत प्रत्यय परे। गीत मतलब जिसमें गकार की संज्ञा हुई होगी, गीत ड़कार की संज्ञा हुई होगी, नहीं णेत एक शब्द है। यहाँ देखो, यहाँ क्या पर में है? घित पर में है क्या? णेत पर में, णेत पर में ना। बना दे सूत्र को, समझ गए ना? क्या अर्थ है? चतुरा तो होगा चकार जकारयोः स्थाने कवर्गादेश स्यात् घिण्यतो हो, घिति प्रत्यय परे णेत प्रत्यय च परे, घित प्रत्यय के परे रहते अथवा णेत प्रत्यय के परे। यहाँ क्या है? णेत है, इसलिए इसको क्या हो जाएगा? कवर्ग आदेश हो जाएगा। तो जकार को कवर करेंगे तो क्या हो जाएगा? गा, क्रम से होगा ना जी। 5 है तो तीसरे नंबर का है, तो तीसरे नंबर वाला हो जाएगा। क्या स्थिति हो गई? मृग या, क्या हो गया? मृग या, ऐसा हो गया। अभी दूसरा उदाहरण देखो, घित वाला। तो घित का उदाहरण क्या है? 5 धातु है कि नहीं? उससे प्रत्यय कर दिए घय, क्या प्रत्यय किए? घय। घय में हकार की संज्ञा लसक पद्धति से, यहाँ की अलंकन से बचेगा क्या? आ। क्या बचा? आ बचा, पच आ। अब ये घित प्रत्यय है, इसलिए इसको क्या हो जाएगा? कवर्ग हो जाएगा, हैं? का हो जाएगा। किससे? पक हो गया, पस्ता हो गया का, और फिर उपधा को वृद्धि हो जाएगी। घिति च परे अत उपधायास, उसको वृद्धि हो जाएगी। क्या बन जाएगा? आ क, और मिला दो पाक, सूर्य सर्व के पाका, तो यही लगा है। उसी प्रकार त्यज धातु है, उससे क्या बनेगा? त्यागः, ठीक है। त्यज थी ना, जा को गा हो गया, तो क्या बन गया? त्यागः। युज धातु है, घय प्रत्यय करेंगे तो त्यागा बनेगा। अरे युज धातु से बनेगा कौन? योगा, धातु गुण हो जाएगा ना, योगा।
रोगः, भोगः, ये सब जगह किसके उदाहरण हैं? चजोगु घितो हो, घित वाले। ठीक है, अभी मृत वाला समझते हैं। तो क्या स्थिति हो गई? मृत या। इस अवस्था में सूत्र आता है मृजेर वृद्धि, मृजेर वृद्धि। क्या सूत्र है? मृजेर वृद्धि। मृजेर वृद्धि में कितने पद है? देखो दो। एक तो मृजे है षष्ठी के एक वचन, वृद्धि द्विपदात्मक सूत्र है। इस सूत्र से क्या होने वाला है? वृद्धि। सूत्र क्या करेगा? वृद्धि करेगा। तो वृद्धि का विधान करना है सूत्र के द्वारा। तो एक सूत्र है इको गुण वृद्धि। क्या सूत्र है? इको गुण वृद्धि सूत्र। और इको गुण वृद्धि सूत्र कहता है अगर वृद्धि शब्द का उच्चारण करके कहीं वृद्धि का विधान करेंगे, वृद्धि शब्द का उच्चारण करके अगर वृद्धि का विधान करेंगे तो वहां इक की उपस्थिति हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? इक की नहीं होता, इका होती है, षष्ठ्यंत वाले पद की उपस्थिति हो जाएगी। सूत्र क्या है? इको गुण वृद्धि, इको गुण वृद्धि। ये सूत्र किसकी उपस्थिति कराता है? इका। बात सुना गई? कहाँ कराएगा? जहाँ वृद्धि शब्द का उच्चारण करके वृद्धि का विधान हो वहां इका षष्ठ्यंत पद की उपस्थिति होगी, अथवा जहाँ गुण शब्द का उच्चारण करके गुण का विधान होगा वहां पर जो है इका की उपस्थिति। गुण शब्द का उच्चारण करके समझ रहे हो ना? गुण, हाँ, ऐसा कह करके गुण का विधान होगा। गुण मतलब ए ओ आ ए ओ, ये गुण है। अधिक गुण तो आ का विधान हो, चाहे ए का हो, चाहे ओ का हो, लेकिन किस शब्द से होना चाहिए? गुण। गुण का उच्चारण। अगर कह दिए अत, क्या होता है? अत होता है। ऐसा कोई आ गया तो वहां किसका विधान है? गुण का विधान तो है, लेकिन गुण शब्द का उच्चारण करके त्यदादि नाम। क्या है? तो त्यदादि नाम आ, तो आ का विधान तो हो रहा है, लेकिन गुण शब्द के द्वारा हो नहीं रहा। गुण का विधान है, आगुण ही है, लेकिन गुण शब्द से नहीं, इसलिए वहाँ इका की उपस्थिति नहीं। लेकिन जहाँ गुण शब्द का उच्चारण करके इन तीन में से किसी का विधान होगा तो वहाँ कौन पहुँच जाएगा? इका पहुँच जाएगा। ठीक है ना? और उसी प्रकार जहाँ वृद्धि शब्द का उच्चारण करके किसका विधान किया जाएगा? वृद्धि मतलब आ आई औ का, वहाँ भी इका की उपस्थिति हो जाएगी। बताओ दिव औ क्या सूत्र है? दिव औ किसका विधान है? औध का। दिव और देव को प्रयोग बनाते हो ना जी, दिव औध में औध का विधान होता है। तो बताओ इका की उपस्थिति होगी? नहीं होगी। क्यों? वृद्धि शब्द का उच्चारण करके नहीं है, तो वृद्धि औध मतलब उकार, तो वृद्धि का एक विधान है, लेकिन वृद्धि शब्द का उच्चारण करके विधान नहीं है, इसलिए इका की उपस्थिति नहीं होगी। इको गुण वृद्धि का अर्थ समझ में आ गया? क्या अर्थ है? यहाँ गुण शब्द का उच्चारण करके अदेंग का विधान है और वृद्धि शब्द का उच्चारण करके आदेश का विधान है। वहां पर इका इस षष्ठ्यंत पद की उपस्थिति हो जाएगी। यहाँ देखो मृजेर वृद्धि है, वृद्धि शब्द का उच्चारण है कि नहीं है? और विधान भी किसका हो रहा है? वृद्धि का, इसलिए इका की उपस्थिति हो जाएगी। तो कितने षष्ठ्यंत हो गए? एक तो मृजे हो गया और दूसरा इका हो गया। दोनों का परस्पर अन्वय करेंगे विशेष विशेषण भाव से। देखो यहाँ जो षष्ठी है उसका अर्थ मानेंगे अवयव। क्या मानेंगे? जैसे सास तो पढ़े थे ना कल, सास इधम भलो हो, तो सासा में जो षष्ठी थी उसका अर्थ कर रहे थे अवयव, और उपधा यहाँ जो आया था उसकी षष्ठी का अर्थ कर रहे थे स्थान। तो सास का अवयव जो उपधा, ऐसा कर रहे थे। उसी प्रकार यहाँ भी मृजे में जो षष्ठी है उसका अर्थ क्या करेंगे? अवयव। अवयव अवयव अवयवी भाव समझ। और यहाँ जो षष्ठी है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? है स्थान। अरे इका में जो षष्ठी है उसका अर्थ होगा स्थान, इनके स्थान पर, ये ना कहना। और मृजे में जो षष्ठी है उसका अर्थ है अवयव। तो अर्थ क्या होगा? मृज धातु का अवयव जो इक। क्या अर्थ होगा? मृज धातु का अवयव इक। तो मृज धातु का अवयव जो इक, उसको वृद्धि आदेश होता है। क्या अर्थ होगा? मृज धातु का अवयव जो इक, उसके
उसको वृद्धि आदेश होता है, अथवा उसके स्थान में वृद्धि आदेश होता है। इतनी बात सुना गई। अब प्रश्न ये है कि निमित्त तो कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ लिखा है नहीं लिखा, सूत्र में कोई निमित्त नहीं है, तो आखिर कहीं भी कर देगा। तो एक नियम है कि धातोः कार्यमुच्यमानं तत्प्रत्यये परे भवति। ऐसा एक नियम है। धातोः कार्यम प्रत्यये भवति। ठीक है ना जी। कार्य पहले भी कर सकते, धातोः कार्य उच्यमानम तत्प्रत्यये भवति। धातु से अगर किसी कार्य का विधान कर रहे हैं, ठीक है ना, धातोः उच्यमानम कार्य, धातु से कहा जाने वाला जो कार्य है वह कार्य कब होगा? तत्प्रत्यये परे भवति, उससे विहित जो प्रत्यय है वह प्रत्यय पर में रहेगा तभी होगा। बात सुना गई कि नहीं? क्या समझे कि धातु से कोई, धातु के पर में धातु से कोई कार्य का विधान कर रहे हैं तो कार्य कब होगा? प्रत्यय के परे रहते ही होगा। तो यहाँ मृज धातु का अवयव कौन है? इक। तो मृज धातु का जो अवयव इक है उसके स्थान में क्या करने जा रहे हैं हम लोग? वृद्धि कर रहे हैं। तो धातु को ही वृद्धि कार्य कहा जा रहा है, इसलिए वृद्धि कब होगा? इसके जो प्रत्यय हैं धातु के उसके परे रहते ही होगा। तो धातु से कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं? दो, या तो सार्वधातुक होगा या आर्धातुक। और जितने प्रत्यय उनको दो भाग में बांट सकते हैं कि नहीं? सार्वधातुक। तो इसलिए जो क्या कह दिया वृत्ति में, सार्वधातुक आर्धातुक हो, अच्छा अनुवृत्ति वगैरह नहीं आई। इस नियम के अनुसार जो है कि भाई धातु को जो कार्य कहेंगे, धातु के स्थान में जो कार्य करना होगा वह कार्य तभी होगा जब उस धातु से विहित प्रत्यय पर में हो। तो यहाँ पर धातु से क्या कार्य कह रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। मेरे धातु के अवयव को तो उससे विहित प्रत्यय के परे रहते ही होगा। धातु से दो प्रत्यय होते हैं, या तो सार्वधातुक होगा या आर्धातुक। इसलिए लिख दिया वृत्ति में सार्वधातुक आर्धातुक। क्या अर्थ होगा? अर्थ होगा मृजेः अवयवस्य इकः स्थाने, मृजेः अवयवस्य इकः स्थाने वृद्धि आदेशस्य सार्वधातुकार्धातुकयोः प्रत्ययोः परतः। बात सुना गई? ऐसा मृज धातु का अवयव जो इक, उसके स्थान में वृद्धि आदेश होता है, सार्वधातुक तथा आर्धातुक प्रत्यय परे रहते। बात सुना गई? सार्वधातुक तथा आर्धातुक प्रत्यय परे रहते। ऐसा कोई दिक्कत? एकदम स्पष्ट है ना? क्या अर्थ हुआ? मृज धातु का अवयव जो इक, उसको वृद्धि आदेश होता है, सार्वधातुक आर्धातुक प्रत्यय परे रहते। तो ऐसा बता दें, अर्थ सुना गया? देखो प्रयोग समझो। मृग या मृग या चलो जिन्हें तो लग गया है, कबर का आदेश हो गया तो मृग या। अब देखो ये मृज धातु है ना, यद्यपि थोड़ा परिवर्तन हो गया है, लेकिन एक नियम है एक देश विकृतम अनन्यवत, है ना। किसी का एक उंगली कट जाए तो देवदत्त से यज्ञदत्त नहीं हो जाता ना, देवदत्त ही रहता है। एक देश विकृतम अनन्यवत, इस नियम के अनुसार गा हो जाने के बाद भी ये कौन धातु मानी जाएगी? मृज धातु ही मानी जाएगी। उसका अवयव इक कौन है? री। मृज धातु का अवयव इक कौन हो गया? री। री के स्थान में वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि ये वैसा प्रत्यय में है आर धातु का प्रत्यय पर। तो री को वृद्धि क्या कर देंगे? आर। क्या स्थिति हो गई? मार ला दिए तो मार्ग्य। क्या हो गया? फिर सूर्य विसर्ग आदि होकर के मार्ग्य। ठीक है, अनेक प्रत्यय करेंगे तो मार्ग्य, नहीं तो मृज्य। ठीक है ना। ये जो है ये हलंत वाला उदाहरण था, ये और नेत का हलंत वाला उदाहरण।
चलो और आगे क्या है? भोज्यम भक्ष्य। ये अंतिम सूत्र है, इसको भी पढ़ लो। भोज्यम भक्ष्य। भक्ष्य मतलब खाने योग्य, जिसको हम खाते हैं उस वस्तु को क्या कहते हैं? ये भक्ष्य। भक्ष्य मतलब खाने योग्य। तो जो खाने योग्य नहीं रहता उसको क्या कहते हैं? अभक्ष्य। नहीं कहते अभक्ष्य खा रहा है, वस्तुतः खाने योग्य नहीं है, जो उल्टा पुल्टा खा रहा है तो अभक्ष्य हो गया। तो भक्ष्य मतलब खाने योग्य। तो भक्ष्य अर्थ है, सप्तमी है ना, सप्तमी एक वचन है। भोज्यम ये कहाँ का है? लिखा होगा ना, प्रथमा के एक वचन। तो भक्ष्य अर्थ यदि गम्यमान रहेगा तो क्या प्रयोग बनेगा? भोज्यम बनेगा। भक्ष्य अर्थ यदि गम्यमान रहेगा तो भोज्यम प्रयोग साधु। और भक्ष्य से अन्य अर्थ गम्यमान रहेगा, जैसे कपड़ा हम यूज करते हैं कि नहीं हैं, लेकिन इसको खाते हैं नहीं खाते। तो हमारे लिए कपड़ा क्या है? उपयोग की वस्तु तो है, तो इसको कहेंगे भोग्य, यह भोग्य है। और जो खाने योग्य होगा, सेव है, केला है, वो सब क्या होगा? भोज्य। तो जो खाने योग्य है, जो भक्ष्य है, खाने योग्य है, उसको क्या कहेंगे? भोज्य कहेंगे, भोज्यम। और जो खाने योग्य नहीं है लेकिन यूज जिसको हम कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे? भोग्य। ये हमारे भोग्य का साधन, वीर भोग्या सुंदरा कहते हैं ना, इसे ऐसे बनाना होगा। तो ये निपातनाथ इसका साधुत्व जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए? निपातनाथ। निपातनाथ क्या है? तो निपातन से व्याकरण मतलब पाणिनि जी स्वयं ही शब्द को बना देते हैं और बता देते हैं कि इस शब्द को इस अर्थ में प्रयोग करना है। इन्होंने देखो, इसकी जरूरत नहीं हमको, इन्होंने स्वयं बता दिया कि भक्ष्य अर्थ में भोज्य शब्द का प्रयोग करना है। कोई धातु अर्थ बताया? ये नहीं कहा इस धातु से ये प्रत्यय करना, कुछ नहीं करना, स्वयं सब कुछ कर दिए। जो जो करना था भुज धातु से वो सब स्वयं करके भोज्यम शब्द बना दिए और बता दिए कि भोज्यम शब्द का प्रयोग किस अर्थ में करना है? भक्ष्य अर्थ में। भक्ष्य भोज्यम। तो भक्ष्य अर्थ यदि गम्यमान रहेगा, खाने योग्य इस अर्थ में भोज्यम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। और अगर कोई अन्य अर्थ गम्यमान है तो क्या करना चाहिए? भोग्यम। कपड़े हैं, वस्त्र हैं, टेबल है, कुर्सी है, पंखा है, ये सब हमारे क्या हैं? भोग्य हैं, उनका हम भोग करते हैं। बात सुना गई? तो ये स्वयं पाणिनि जी ने उसको बता करके लिख दिया। लेकिन हमको जानना चाहिए कि आखिर क्या काम पाणिनि जी ने किया है जो सूत्र से नहीं हो पा रहा था। भाई कुछ तो ऐसा था जो सूत्र से नहीं हो रहा था, तो पाणिनि जी ने वो स्वयं सब कुछ कर दिया और बाद में कह दिया कि इस शब्द को इस अर्थ में जानना चाहिए। तो क्या कार्य है? तो कार्य क्या है? तो धातु है भुज। क्या धातु है? भुज है ना, भुज धातु। अब भुज धातु हलंत है तो ये लो ऋडेत से ऋडेत प्रत्यय हो जाएगा। तो ऋडेत प्रत्यय पाणिनि जी ने निपातनाथ नहीं किया, तो स्वभाव सिद्ध है। तो भुज या और पुगंत लघु पदस्य से गुण भी सूत्र से ही प्राप्त है। तो भोज भोज या ये सब तो सूत्र से ही हो रहा है। पाणिनि जी ने क्या किया? कई एक सूत्र चजो कु घिण्य तो चा से क्या प्राप्त था? कुत। चजो कु घिण्य तो सूत्र के द्वारा ये जो जकार था उसको कवर्गादेश प्राप्त था। अब उसको रोकने का कोई उपाय किसी सूत्र में नहीं बताया गया। बात सुना गया? उपाय पाणिनि जी ने स्वयं कर लिया, कोई सूत्र नहीं है। भाई कुत्व प्राप्त है चजो कु घिण्य तो से, कुत्व का अभाव पाणिनि जी ने किसे किया? निपातन से किया। तो निपातन से कुत्वाभाव करके भोज्य शब्द को बना दिया। ठीक है ना? कह दिया कि भक्ष्य अर्थ में भोज्य शब्द का प्रयोग। भक्ष्य अर्थ नहीं है तब तो जो कुत्व हो जाएगा, बस कुत्व कर देना, चजो भिन्नत्व से कुत्व हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? यम। वही लिखा कि अन्यत भोग्यम है। हाँ, कंबला भोग्य। कंबल हमारे लिए क्या है? ठंडी आएगी तो भोग्य है। ठीक है? नियम उपभोग्यम है, पालनीयम उपभोग्यम। नीचे कितनी क्या लिखा? पालनीयम भोग्यम का पाणिनीयम नहीं, पालनीयम नियम उपभोग्यम। क्या बोल रहा है? इसका आप बता रहे हैं। पालनीयम उपभोग्यम चार्थ। वही भुज धातु पालन और अभ्यवहरण में है ना, भुज पालनाभ्यवहरण हो। भुज धातु का अर्थ पालन है और अभ्यवहरण मतलब खाना। समझा गया? दो अर्थ। तो जब खाना अर्थ रहेगा
तो क्या बन जाएगा? भोज्य भोज्य बन जाएगा, ठीक है ना, खाने अर्थ। और जब पालन अर्थ केवल रहेगा तो भोग्य बन जाएगा, जिससे हमारा पालन पोषण होता है। इस प्रकार जो हमने क्या समूह पढ़ लिए, कृत्य प्रक्रिया का प्रकरण यहाँ समाप्त हो गया। अब जो पूर्व ग्रंथ का प्रकरण आगे की कक्षा में